चलो, सो आफ्टर सीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, हमने देखा था कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। वी ऑल्सो सॉ कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने हो तो कैसे। बाद में जो हमारे इररेशनल नंबर थे, स्पेशली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट, उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है वो हमने देखा था। और इसमें जो खास कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड की स्क्वायर का एडिशन हाइपोटेनस के स्क्वायर के जितना होता है। देन वी डिड 1.2। उसके बाद हम एक मेथड देखी थी जिसमें रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लाते हैं, स्पेशली जो एग्जांपल 7 और 8 में देखे थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो उनको। उसके बाद उनके बीच में इरेशनल नंबर कैसे करते हैं, एंड देन 1.3 हमने किया था। उसके बाद 1.4 टॉपिक देखा था जिसमें हमने विजुअलाइज किया था रियल नंबर को। तो जूम करते हैं ना, जैसे ऐसे मैग्नीफाई करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू गो अहेड। नाउ इसकी एप्लीकेशन पार्ट आएगा। एप्लीकेशन पार्ट में हमें अभी तक जितनी भी नॉलेज बटोरी है वो सबका यूज करना आएगा, ठीक है। सो आफ्टर 1.4 वी विल स्टार्ट कंसिडरिंग थिंग वन बाय वन, ठीक है। नाउ दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। तो अभी तक हमने देखा रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब ये सारी चीजों का यूज करेंगे एंड we will do different mathematical operations on these numbers, real numbers, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज रखने की, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात हो रही थी, तो एक चीज ध्यान में रखना कि देर आर सर्टन पॉपुलर वैल्यूज जो आपको याद रखनी है। √5 और √2 की दी हुई है, ऐसी √3 की 1.7372 या 1.737, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेने हैं और डॉट 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 कर सकते हो। पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं सम्स में, और ऐसे 4 डिजिट तक चाहिए तो 3.1415। अब ये 7 मल्टीप्लाई बाई √5, तो रैशनल नंबर 7 को इरेशनल नंबर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर √5 आएगा। ये हमने इलस्ट्रेशन में देखा था, वी डिस्कस्ड दिस वन, और आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने को बोला था, ठीक है। जिसमें ये वाला इम्पोर्टेंट था, जिसमें अपॉन का स्क्वायर √5 हटाना था, तो क्या किया, और एक √5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया। √5 से सेम चीज से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो वैल्यू को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपॉन में क्या हुआ, √5 मल्टीप्लाई बाई √5 5 हो गया। और आगे एक हम टॉपिक देखेंगे रैशनलाइज करने का, उसमें भी वी विल यूज सिमिलर थिंग। उसके बाद में हमने देखा था हमारा एग्जाम्पल 13, जिसमें याद रखना था कि सिमिलर चीज को ही ऐड करने का। तो ये √2 और √2 साथ में होगा, 5 बार √3 था और -3 टाइम √3 था, तो 2 टाइम √3 बचेगा। देन देयर वाज अ सम रिलेटेड टू मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है। एंड दिस वाज द थिंग जो आपको याद रखनी थी, क्योंकि ये काफी सारे सम्स में प्रॉपर्टी आती है। नाउ नंबर को और अच्छे से समझने के लिए उसके साथ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी कंबाइन किए हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो ज्योमेट्रिकली, सपोज यहाँ पे इन जनरल स्क्वायर रूट ऑफ x बोला है, ठीक है। तो √x फॉर एनी गिवन नंबर, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, सपोज x की वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर रूट ज्योमेट्रिकली फाइंड करने के लिए क्या करो, तो सबसे पहले जो डिस्टेंस चाहिए स्क्वायर रूट वो ले लो, ठीक है। और आगे 1 यूनिट अपने हिसाब से ले लो। इफ दिस इज द डायमीटर, आप सेमी सर्कल कंप्लीट करो। पूरा सर्कल करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये वाला, वो
स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 आएगा और ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो इसको हम और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म के x और 1 लिया और फिर मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करना होता है? ये ए पे पॉइंट घुसाया, फिर एक आर्क ऊपर मारी, एक आर्क नीचे मारी, फिर सेम डिस्टेंस रख के सी पे घुसाया, एक आर्क ऊपर मारी और एक आर्क नीचे मारी, और ये दोनों आर्क को ज्वाइन करोगे ऊपर से नीचे तक, ये दोनों आर्क को ज्वाइन करोगे ऐसे ऊपर से पूरा नीचे तक, तो वो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से पास होगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मिलने के बाद यू कैन मेक सेमी सर्कल, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। रेडियस हमें नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्ट करके लाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करके लाना पड़ेगा। अगर रूट एक्स है तो कंस्ट्रक्ट करके लाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स कितना है हमें पता ही नहीं है ना। अब जैसे अलग अलग बंदे अलग अलग एक्स ले रहे हैं इसमें, तो सबके लिए डिस्टेंस अलग होगा। बट इससे पहले वाला हो, सपोज इससे पहले वाला हो, तो ये 3.5 प्लस 1 4.5, 4.5 का आधा होता है 2.25, तो 2.25 रेडियस होगा ये, दैट इज क्लियर। लेकिन अगर कोई अननोन है तो यू हैव टू रिलाई ऑन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ ये प्रॉपर्टी आप ड्रॉ कर दो 5 बार। मस्त मैं जूम करता हूँ आपके लिए, क्लियरली दिखेगा। ड्रॉ इट 5 टाइम्स, 5 बार इसलिए कि कंस्ट्रक्शन में याद रहे। रफ में ड्रॉ करना, अभी राउंडर नहीं है तो चलेगा, प्रॉपर्टी याद रहे वो इम्पोर्टेंट है। बाद में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा सब, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टी। तो ये कॉपी कर लो, 5 बार रफ में बना दो। सारे नोटेशन सेम टू सेम होने चाहिए, x1 रूट एक्स, नाम ABCD भी रखना, हो सके तो सेम नाम ही हर बार रखने के। चलो फटाफट कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा मेरी आवाज आ रही है ठीक से? चैट में लिखो यस, पता चले। दिव्यांशु ये किसका PPT भेजा है बेटा? What we have to write? Oh, you don't have to write बेटा, you have to draw। ये डब्बा बनाया ना, काला पीला और लाल, ये डब्बे के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो आपको कॉपी करनी है 5 बार। फटाफट स्टार्ट करो।
ये अंडरस्टैंड करना है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यू हैव टू ड्रॉ 5 टाइम्स, यस, पर राउंडर के बिना ऐसे ही हाथ से निकालना है, हाथ से निकालना है। फटाफट ड्रॉ करो। ऑलराइट, राउंडर हो तो भी इसको ऐसे ही बना दो हाथ से, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट। इसका यूज करेंगे तब पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है, काहे होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर अगर ये वाला 1 यूनिट है और x यूनिट ये पूरा ले लेता हूँ, तो ये रूट एक्स जैसा यहाँ पे है वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो याद रखना। तो जरूरी नहीं है कि राइट साइड ही रूट एक्स मिलेगा, लेफ्ट साइड भी रूट एक्स मिलेगा, बिकॉज सेमी सर्कल इज अ सिमेट्रिक फिगर। ए ध्रुव, मेरी आवाज तो चकाचक है बे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? ओ स्लो आ रही है, ठीक है ठीक है, चलो फिर वॉल्यूम अप करते हैं अपना। ऑलराइट, आई विल क्लियर द ड्राइंग। सो इसका अब यूज करना है आगे, ठीक है। यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस मिला, जो बी से लेके डी तक, उसको अगर नंबर लाइन पे लाना हो तो जैसे वो √2 मिलता था ना, उसको यहाँ पे करते थे, ऐसे ही इसको भी करना पड़ेगा, आर्क मारनी पड़ेगी। बी उसका सेंटर होगा, डी पे पेंसिल होगी, वो पेंसिल घूमते घूमते यहाँ पे आएगी तो ई पे आएगी। तो जितना बी से डी डिस्टेंस है उतना ही बी से ई डिस्टेंस है, जिसको √x डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। नाउ अगर nth रूट हो तो उसके लिए क्या करना है, सपोज क्यूब रूट हो तो उसके लिए क्या करना है, फोर्थ रूट हो उसके लिए क्या करना है, इन जनरल nth रूट हो उसके लिए क्या करना है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है, 2। फिफ्थ रूट ऑफ 243, फिफ्थ रूट ऑफ 243 3 होता है, ठीक है। सो इसके बाद एक ये प्रॉपर्टी आती है, ये प्रॉपर्टी जो मैं बोलूँ, कारीगरी रहने दो बीच बीच में, यहाँ पे सिर्फ मैं ड्रॉ करूंगा। डिसेबल, क्लियर, चलो। नाउ ये जो प्रॉपर्टी आती जाएगी वो आपको 10 टाइम्स लिखते जाना है। तो मैं डब्बा बनाते जाऊंगा, आप 10 टाइम लिखना, चीते की स्पीड रखना। चलो ये टाइटल लगाओ 1 और 2, अभी के अभी 10 टाइम्स लिखो। ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जब बचपन में सीखते हैं ना, 7th और 8th में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, तो ये सारी प्रॉपर्टी उस चैप्टर में आती है, वो सब अभी कॉम्बिनेशन में यूज होगी। फटाफट इसको लिखो 10 टाइम्स, जैसे ही होता है डन लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 टाइम्स लिखो, 10 टाइम्स। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज √a मल्टीप्लाई बाय √b।
फिर स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b इज रूट a अपॉन में रूट b, मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के ऊपर स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर सकते हैं। अरे रफ में लिखो, फेयर में लिखो, कहीं भी लिखो, फटाफट लिखो। अभी जो फोटो आप खींच के भेजोगे व्हाट्सएप पे वो फेयर हो गया, बाकी सब रफ है। कोई भी बुक बनाओ, अभी क्या फर्क पड़ता है। फटाफट लिखो, लेकिन चीते की स्पीड से एकदम। हो गया। आगे और भी प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज जितनी अच्छे से याद रहेगी उतना ही सम्स में पता चलेगा। नहीं तो सम्स में ये प्रॉपर्टी यूज करते तो पब्लिक ऐसे हैं, ऐसे कैसे हो गया वो बोलती। चलो आगे की प्रॉपर्टी ये है। ये सारी प्रॉपर्टी का हम सम्स में यूज करेंगे। ये वाली बना दो, 3, 4, 5 एंड 6। 3, 4, 5 एंड 6, ये सारी प्रॉपर्टी लिख दो। नाउ, हाँ वेट वेट वेट, यहाँ पे यहाँ पे आई हेल्प यू विद दैट। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। जस्ट होल्ड योर वर्क, अभी लिखना मत शुरू करो। मैं ना देखता हूँ वर्ड, अगर हो ना तो वर्ड में मैं आपको लिख के बताता हूँ, सो दैट यू कैन। इंसर्ट सिंबल। तो पहली थी रूट है, छोड़ो हाथ से ही लिखता हूँ और फटाफट होगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी और स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी इज ए माइनस बी। तो इससे पहले आपको जो लिखना है वो मैं बताता हूँ। वेट वेट वेट, चलो ओके। सो आपको पहले लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस वाई हो और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई हो, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली प्रॉपर्टी लिखनी है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है।
रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी, तो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो आप एक्स और वाई में पहले प्रॉपर्टी लिखो और वो प्रॉपर्टी का ए और बी में कैसे यूज हुआ है वो लिखिए। इसको अभी एक बार लिखिए, इसको अभी एक बार लिखिए, एक बार लिखो, एक बार अभी इसको। राइट इट वन टाइम। डन, ओके रुको, वर्ड में जाने दो वापस। फिर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये प्रॉपर्टी भी है। इसमें क्या है, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी है। तो पहले वाले का स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और दूसरा वाला है रूट बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर होगा बी, रूट बी का स्क्वायर होगा बी। So this property is also based on the above property, x minus y और x plus y होता है तो x square minus y square होता है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, चलो ये मैंने लिखा उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं कि एक्सपांशन बोलते हैं? ये जो मैंने लिखा उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं कि एक्सपांशन बोलते हैं? चैट में लिखो तो। चैट में लिखो ये फैक्टराइजेशन है कि एक्सपांशन है। सन्नाटा काहे हो गया चैट में? आधी जनता को फैक्टराइजेशन लग रहा है, आधी जनता को एक्सपांशन लग रहा है। ओ माय गॉड। हाँ फैक्टराइजेशन। हाँ वेरी गुड। ये हाँ लिखो लिखो, सब फैक्टराइजेशन लिखो। हाँ जो बाकी है वो भी लिखो फैक्टराइजेशन। और कोई है बाकी फैक्टराइजेशन लिखना रह गया हो जिसका? हाँ वेरी गुड आंचल, आंसर इज एक्सपांशन। पर पब्लिक क्या चालू गाड़ी में सब चढ़ जाते। सी, ब्रैकेट हटाना मतलब एक्सपांशन, ब्रैकेट को हटाना मतलब एक्सपांशन, ब्रैकेट को हटाना मतलब एक्सपांशन। सी काफी बार आपको ऐसे लगता है कि सर ना निर्दयी बन के ऐसे 10-10 बार लिखाते हैं, बट ट्रस्ट में ये फंडामेंटल के बिना ना आगे बढ़ना इज लाइक, कुछ आपको वो बॉर्डर पे भेज दे डंडा लेके कि जाओ चाइना के साथ लड़ो, तो क्या हालत होगी? चीनी लोग उड़ उड़ के मारेंगे। ऐसे बॉर्डर पे जाना है तो तैयारी होनी चाहिए ना, गन खाना ये वो सब। तो ये सब है ना, वो अपनी तैयारी है। एक्सरसाइज सपोज जंग है, तो ये इलेस्ट्रेशन ये कॉन्सेप्ट वो सब जंग की तैयारी है। ठीक है, जो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, जो बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। तो एक्सपांशन मतलब ब्रैकेट्स को हटाना। ब्रैकेट को हटाते हैं मतलब एक्सपांशन, ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करते हैं उसको फैक्टराइजेशन करते हैं कहते हैं। ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो।
एक्सपांशन मतलब ब्रैकेट्स को हटाना, एक्सपांशन मतलब ब्रैकेट्स को हटाना, ठीक है, ये लिख दो, एक्सपांशन मतलब ब्रैकेट को हटाना, ठीक है। चलो, नाउ विल गो टू आवर टेक्स्ट बुक, वी सी मोर प्रॉपर्टीज। कोई भी जगह ब्रैकेट को हटाते हैं उस चीज को एक्सपांशन कहते हैं, कोई भी जगह ब्रैकेट को जो हटाते हैं उस चीज को एक्सपांशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी लिखो, ये वाली प्रॉपर्टी लिखो, और इसका मैं एक्सपांशन आपको समझाता हूँ कैसे होगा। तो इसमें रूट ए के साथ ये ब्रैकेट लेने का पहले, तो दिस इज लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ए के साथ ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी, और प्लस रूट बी जो है उसके साथ भी ये ब्रैकेट आ जाएगा जो है स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। ऑलराइट, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ ए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये रूट सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ सी मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। फिर ये प्लस साइन एज इट इज आएगी। अब स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ डी मल्टीप्लाई होगा तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए डी। ये पहला ब्रैकेट हो गया। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में ये बी और सी मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ बी सी आएगा, और प्लस करके ये स्क्वायर रूट ऑफ बी और ये स्क्वायर रूट ऑफ डी मिलके आएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। तो ये हमने किया वो एक्सपांशन किया, ये जो हमने किया वो एक्सपांशन किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन, ब्रैकेट को हटाना, ब्रैकेट को हटाना इसको एक्सपांशन बोलते हैं, ठीक है। ये लिख दो सुंदर अक्षरों में, ये लिख दीजिए बेटा। Great, done. We will wait for others who are doing online. All right. Now आपको क्या करना है, ये जैसे हमने एक्सपांड करके प्रूव किया ना प्रॉपर्टी, ऐसे ही इसके पहले हमने जो देखी ये तीन चीज, उसको भी आप एक्सपांड करके लिखो। ये जो तीन चीजें हैं उसको भी आप एक्सपांड करो, ये तीनों चीजों को एक्सपांड करो। यहाँ x माइनस वाई और x प्लस वाई है तो कैसा होगा, x के साथ ब्रैकेट में x प्लस वाई
और माइनस वाई के साथ भी ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इसका एक्सपांशन करोगे तो x और x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब माइनस के बाद एक से ज्यादा चीज हो तो ये माइनस साइन x को भी लगेगी और ये माइनस साइन y को भी लगेगी। तो दिस इज माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। फिर बच्चों ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट जाएगा तो आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जैसे मैंने नंबर 1 एक्सपांड किया ऐसे ही आप ये दोनों को एक्सपांड करके लिखोगे। कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, ऐसे ही आपको एक्सपांड करना है इसको। यू हैव टू एक्सपांड इट। डन। ट्राई नंबर 2 एंड नंबर 3। इनफैक्ट मैं ये सारी प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ टेक्स्ट बुक की। नंबर 6 को भी आप एक्सपांड करो, नंबर 6 को भी एक्सपांड करो। 3, 4, 5 एंड 6 ये चारों प्रॉपर्टी आप एक्सपांड करके लिखोगे। ये चारों प्रॉपर्टी आप एक्सपांड करके लिखोगे। एक्सपांड नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। डन, ग्रेट। अब जो सिंप्लीफाई वाले सम है, अगर उसमें प्रॉपर्टी दिख गई तो प्रॉपर्टी का यूज करने का, अगर प्रॉपर्टी नहीं दिखी तो एक्सपांशन का यूज करने का। ठीक है, चलो तो इसका यूज अब इलेस्ट्रेशन में देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल 16 है, एग्जाम्पल 16 के कौन से में आपको प्रॉपर्टी साक्षात दिख रही है? फर्स्ट वाले में कोई प्रॉपर्टी, सेकंड वाले में, थर्ड, फोर्थ। तो इसने ये ऐसे किया है, आप ऐसे नहीं करोगे, सॉल्यूशन आपका अलग होगा। सॉल्यूशन आपका अलग होगा। सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। जैसे अभी तक एक्स और वाई के लिए किया ना, ऐसे ही इन नंबर्स के लिए आप करोगे। पहले नंबर में भी है प्रॉपर्टी, कौन सी पता है? ये 5 नंबर वाली। नंबर 1 में 5 नंबर यूज हो रहा है। नंबर 2 में, ये 3 डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर यूज हो रहा है, तो ये 25 माइनस 5 हो जाएगा। नंबर 3 में पहले वाले का स्क्वायर 2 टाइम दोनों का मल्टीप्लीकेशन और दूसरे वाले का स्क्वायर, 6 नंबर का यूज हो रहा है। और नंबर 4 में ये ऊपर वाले नंबर 3 का यूज हो रहा है। ठीक है, बट ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला वो आप एक्सपांड करोगे तो ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला है, इसको ऐसे एक्सपांड करो 5 के साथ, दूसरा वाला ब्रैकेट 2 प्लस रूट 5 वाला, और प्लस रूट 7 के साथ भी ब्रैकेट आएगा 2 प्लस रूट 5 वाला। 2 प्लस रूट 5, इसको एक्सपांड करो
2 प्लस रूट 5। फिर ये 5 टू ज़ा 10, 5 और रूट 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 रूट 5, फिर 2 और रूट 7 का मल्टीप्लीकेशन 2 रूट 7, और रूट 5 इंटू रूट 7 आ जाएगा रूट 35, रूट 35। तो दिस विल बी योर आंसर। पर इसके बीच में आप एक स्टेप करोगे, इसके बीच में आप एक स्टेप करोगे, ये दोनों में डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे, ये दोनों में डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे, इसमें भी एक्सपांशन a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करोगे। ठीक है, तो आई जस्ट जूम इट आउट फॉर यू। फर्स्ट वाले में चेंज है जो मैंने आपको बताया मेथड में। ठीक है, नाउ इसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब क्या? अपॉन में से स्क्वायर रूट को हटाना। तो अपॉन में से स्क्वायर रूट हटाने के लिए सिंपल है, आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो रूट 2 से। इससे क्या होगा, जो अपॉन में रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 2 हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर रैशनल हो गया। रैशनलाइज किसको करते हैं? सिर्फ डिनोमिनेटर को, और ऊपर आ गया रूट 2। तो जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था वो अब न्यूमरेटर में चला गया। इसका मतलब क्या कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर एक से ज्यादा चीज हो, एक से ज्यादा चीज हो तो एक से ज्यादा चीज हो तो क्या करने का? तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, वो अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए अगर यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई है, सपोज यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस वाई से। रैशनलाइज डिनोमिनेटर कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का ही ध्यान रखना। इन दैट केस यहाँ पे अपॉन में आएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 माइनस 2 3 से डिवाइड किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। डिवीजन में मल्टीप्लाई करना मतलब डिवाइड करना। तो टू बैलेंस इट आउट, न्यूमरेटर में भी 2 माइनस रूट 3 आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये न्यूमरेटर वाला तो 2 माइनस रूट 3 एज इट इज है, लेकिन बचपन से एक हमें प्रॉपर्टी सिखाई है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लीकेशन होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले वाला 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस की साइन आ गई, दूसरा वाला रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। ऐसा करोगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 विच इज 2 माइनस रूट 3। तो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया, उसको बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और सम दिया है 19। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करने के लिए रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वैल्यू में फर्क ना पड़े इसलिए जितने से डिवाइड किया उतने से आप मल्टीप्लाई भी करो, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इट इज लाइक 1 से मल्टीप्लाई करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीज करेंगे। अपॉन में क्या हो रहा है देखो, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर आएगा, मतलब अपॉन में आ गया 3 माइनस 5, और ऊपर 5 के साथ ये जो ब्रैकेट है रूट 3 माइनस रूट 5 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अपॉन में 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है, तो वो माइनस अपॉन में लिखो और ऊपर प्लस लिखो तो भी चले, या फिर वो अपॉन में माइनस ऑड लगता हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/2। ठीक है, चलो। तो ये एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 20 में भी रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रैशनलाइज करने पे क्या होगा,
ये तो पता चला कि 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, जो यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन अपॉन में पहले वाले का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 3√2 का स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर हो, 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर हो, मतलब कि वो 3 का भी स्क्वायर हो रहा है और वो √2 का भी स्क्वायर हो रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर 2, इसलिए ये 9 2 जा 18 आया यहाँ पे। ठीक है, चलो ये रैशनलाइज करने के बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, नाउ आपका काम क्या है, तो आपका काम है कि ये जो एक्सरसाइज है वो और उसके आगे के इलस्ट्रेशन, ठीक है, वो पहले करने हैं और उसके बाद में हम ये बाकी लॉ देखेंगे। नाउ ये हर एक सम के लिए मैं आपको एक यूट्यूब लिंक भेजूंगा। तो ब्राइट ट्यूटी में तो आपके पास सॉल्यूशन है, लेकिन वो जो मेथड है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का होमवर्क मैं आपको बताता हूँ। 1.5 के आगे वाले इलेस्ट्रेशन, मतलब कहाँ पे, इलेस्ट्रेशन 20 तक। प्रॉपर्टीज 10 टाइम्स, 1 टाइम क्वेश्चन, 3 टाइम्स सॉल्यूशन, इलेस्ट्रेशन 20 तक, एक बार क्वेश्चन 3 बार सॉल्यूशन, और एक्सरसाइज 1.5 ब्राइट ट्यूटी और यूट्यूब दोनों की मदद से। ठीक है, ये मैं आपको यूट्यूब लिंक भेज देता हूँ। 16 to 20, हाँ। क्या क्या है, कैन यू सेंड होमवर्क ऑन ग्रुप, ये दिख नहीं रहा है क्या? लिख ले, 3 चीजें तो है शुभ। फटाफट लिख दो होमवर्क। फटाफट होमवर्क लिख दो। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कौन करे कौन से। एग्जाम्पल 20, 19, 18, 17, 16, उससे पहले के हो गए हैं ना, 15 तक हो गए थे ना, 15 तक बाकी है तो वो भी कर लेना। 20 तक सबके हो जाने चाहिए। ये 12, 13, 14, 15 बाकी हो तो वो भी कर देना। 20 तक होने चाहिए जिसका बाकी है। ब्राइटिटी लॉक है तो कोई बात नहीं, अपना यूट्यूब पे मिल जाएगा वो। यूट्यूब के मैं सॉल्यूशन भेज रहा हूँ आपको। यूट्यूब यूट्यूब रुको, लेट मी मेक दैट चेंज। हाँ, यहाँ से ब्राइट ट्यूटी हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से करोगे आप। यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, पूरे पूरे सम्स गिने हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब लिंक व्हाट्सएप कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 1.5, यस यस, यूट्यूब पे से। यूट्यूब पे हर एक सम मिलेगा, पहले इलस्ट्रेशन करना फिर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खुद करने का कोशिश करने का, अटको तब यूट्यूब देखना है, बिना अटके यूट्यूब मत देखना। खुद करने की कोशिश करो, अटको तो यूट्यूब, सीधा यूट्यूब नहीं। ठीक है, साइकिल चलानी आती हो और स्पेयर व्हील लगा के घूमे तो कैसे लगे? ऐसे नहीं आती है, स्पेयर व्हील है ठीक है, पर अगर साइकिल आती है तो अपना बिंदास चलाने का ना, छुट्टे हाथ से छुट्टे पैर से ऐसे। अगर नहीं पा रहा है तो ये यूट्यूब आपका स्पेयर व्हील है।
ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इलेस्ट्रेशन को समझो, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेस्ट्रेशन में दी गई प्रॉपर्टी को पहले समझो। तो पहले जान लगा के प्रॉपर्टी समझने का, प्रॉपर्टी समझ में आई बाद में इलेस्ट्रेशन में पढ़ो, इलेस्ट्रेशन समझ में आए बाद में ही एक्सरसाइज। प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है और इलेस्ट्रेशन करोगे लोचा हो जाएगा, इलेस्ट्रेशन समझ में नहीं आया और एक्सरसाइज करोगे लोचा हो जाएगा। ठीक है। और कहीं भी कुछ भी डाउट हो ध्रुविन पंड्या बैठा है व्हाट्सएप करने का। ठीक है। अगर ऐसा लगा कि जनता को एक्सरसाइज में डाउट है तो अपना वापस एक डाउट सॉल्विंग सेशन लगा देंगे, जिसमें एक्सरसाइज के जो सम में पब्लिक को डाउट है वो सॉल्व करा दूंगा मैं। ठीक है। लेकिन खुद से करने का है, खुद से करने का है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज मुझे पूछना था, एडिस में शेफाली ने स्टैटिस्टिक्स चालू किया था, वो हो गया खत्म के बाकी है? चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन राइट। ओके ओके ओके, ठीक है, डन। ठीक है, चलो आई एंड दिस मीटिंग।